ताकत है। जिनवू कैमरामैन से कहता है कि वो कैमरा बंद कर दे, पर कैमरामैन हिचकिचा रहा था। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं कैमरा तोड़ दूंगा, जिसकी वजह से उसे मान नहीं पड़ता है। इसके बाद टस्क वहाँ ब्यूंग की बॉडी लाता है। बाइक उससे पूछता है कि वो क्या करने वाला है, हमारे पास इन सब चीजों का टाइम नहीं है। इसके बाद जिनवू ब्यूंग की भी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। दूसरी तरफ अब वो सारे एंट्स आइलैंड से बाहर जाने लगे हैं। जापान के हंटर्स को चेयरमैन ने ऑर्डर दिया है कि वो वापस से आइलैंड पर जाएं, लेकिन जिसे गोटो ने वहां से भागने को कहा था उसकी हालत काफी बुरी थी और वो उस मॉन्स्टर के होते हुए वापस से आइलैंड पर नहीं जाना चाहता। पर रेजी उसे बताता है कि किसी कोरिया के हंटर ने उसे मार दिया है, जो सुन के वो हैरान हो जाता है। वहीं उस आइलैंड पर जिनवू की पावर्स को देखकर वो समझ जाते हैं कि उसकी एबिलिटी समनिंग के साथ साथ मरे हुए लोगों को अपनी आर्मी में ऐड करने की भी है। जिनवू उन्हें बताता है कि उसने ब्यूंग की आवाज सुनी थी, वो चाहता था कि मैं उसकी पावर्स का यूज करूं और चाहे को ठीक करूं। वहीं ब्यूंग जिनवू के बिना ऑर्डर दिए खुद चाहे के पास चला जाता है और अपने मैजिक से उसके सारे जख्मों को हील कर देता है। मैं देखकर बता सकता हूँ कि ब्यूंग कैसा इंसान था। मेरे बिना किसी ऑर्डर के वो खुद ही चाहे को हील करने चला गया। मुझे यकीन है कि वो बहुत काइंड इंसान था। वहीं ये सब देखकर सारे हंटर समझ जाते हैं कि उसने कैमरा क्यों बंद करवाया था। उसकी एबिलिटी ऐसी है कि वो जितने स्ट्रॉन्ग अपोनेंट से लड़ेगा उसकी ताकत उतनी ही बढ़ती जाएगी। संग, मैं जानता हूँ ब्यूंग तुम्हारी आगे की लड़ाई में बहुत काम आएगा, पर वो लड़ाई से नफरत करता था। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो फिर से किसी लड़ाई में उतरे। फिक्र मत करो, मैंने पहले से भी यही सोचा था। इसके बाद जिनवू ब्यूंग के पास जाकर उसकी शैडो को रिलीज कर देता है, लेकिन जाने से पहले वो बाइक की तरफ देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जापान का चेयरमैन कोरिया के हंटर्स को जिंदा देखकर हैरान था